इस वक्त जो हम देख रहे हैं मौसम में बेहतरी, आपने फोरकास्ट भी किया था कि कुछ दिनों के बाद 15-16 के बाद जो है मौसम में बेहतरी वाक़ई होगी। और अब हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात ने एक इंतबाह जो जारी किया है कि गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होने जा रही हैं। कितना लंबा ड्यूरेशन देख रहे हैं इन बारिशों का, कब से आगाज़ हो जाएगा और किन इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। ये बारिशों का सिलसिला जो है मगरिबी हवाओं और ईस्टर्न मॉइस्चर की वजह से मुल्क में हमने देखा, और आज भी इस बात की तवक्को है कि सिंध के जो साउथ ईस्टर्न अजला हैं जिसमें थरपारकर, उमरकोट और साहिली पट्टी में बदीन, ठट्ठा, सुजावल बशमूल कराची के कुछ मकामात में भी आज हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह पंजाब के जो मशरकी इलाके हैं जिसमें बहावलपुर, बहावलनगर, चिश्तियाँ और कुछ हद तक लाहौर के कुछ अजला में भी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अच्छा अंजुम साहब, अब लाहौर से बारिश इस बार कुछ रूठी रूठी दिखाई दे रही है, इसकी कोई ख़ास वजह है? हम देखते हैं सेंट्रल पंजाब में बारिश हो जाती है, अपर पंजाब में हो जाती है, लाहौर की दफ़ा क्या हो रहा है इस बार? इत्तेफाक है या कोई और वजह है? जी, लाहौर में भी तवक्को होगी कि कल कुछ इलाकों में बारिश हो जाए, ताहम ये अभी क्योंकि मगरिबी हवाओं के सिलसिले की वजह से बारिशें हैं, और इस बात की तवक्को है कि इंशाल्लाह मुल्क में 25 तारीख के आसपास जो है वो मानसून का बाकायदा आगाज हो जाएगा, और 25 तारीख के आसपास ही तकरीबन मुल्क के 80% इलाकों में बारिश होने के इम्कान। अच्छा अंजुम साहब, आंधी, झक्कड़, जालाबारी और गरज चमक के साथ बारिशों के इंतबाह जारी किया जा रहा है, तो ये जो बहुत तेज़ हवाएं चलने से तो नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए अवाम की, वो भी बताइएगा। और फिर कराची के शहरी भी क्या कुछ सुख का सांस लेंगे? कराची में भी कुछ मौसम बेहतर हो जाएगा? देखें, कराची में आज और कल तो थोड़ी गर्मी की शिद्दत रहेगी। अंजुम साहब से हम कोशिश करते हैं राब्ता बहाल करने की। मौसलाती निज़ाम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और खैर ये अच्छी बात है कि फाइनली पंजाब के बेशतर इलाकों में देख रहे हैं, ख़ासतौर पे सेंट्रल पंजाब में और लोअर पंजाब में काफ़ी इलाके हैं जहाँ पे बारिश हुई भी है, और ये सिलसिला इस स्पेल कुछ दिन अभी चलने की तवक्को की जा रही है। और हम जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने पूछा कि कराची के लोग वो भी काफ़ी अरसे से मुंतज़िर हैं कि बारिश कब होगी और दर्जा हरारत में कमी कब होती है। अच्छा जी, महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, जनूबी मशरक़ी सिंध और इन तमाम इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमें दोबारा चुके हैं। अंजुम साहब, कराची की बात कर रहे थे हम कि कराची में आपने कहा कि 2 दिन तक तो मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, कब तक उसमें बेहतरी आने की गुंजाइश है? कराची के शहरी कब सुख का सांस ले पाएंगे? देखिए, मैंने जैसे बताया कि इन 2 दिन तो गर्मी रहेगी, आज कुछ इलाकों में बारिश भी हो जाएगी, और इस बात की तवक्को है कि कल भी कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो तकरीबन मगरिबी और शुमारी इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी। 2 दिन के बाद कराची में बाकायदा तौर पर समंदरी हवाएं अपने भरपूर तरीके से बहाल हो जाएंगी, जिसकी वजह से सुबह और रात के औकात में स्काइस पे बादल भी रहेंगे, और इस बात की तवक्को है कि इस दौरान रात गए या अलग सुबह कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी रहेगा। ठीक है, और अब अगर आ जाए हम नॉर्दर्न एरियाज में, पिंडी, इस्लामाबाद, उससे फिर ऑनवर्ड ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? और क्योंकि इस मौसम में काफ़ी लोग ट्रैवल भी करते हैं, टूरिस्ट जाते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, उनके लिए भी कोई एडवाइजरी? देखें जी, नॉर्दर्न एरियाज की अगर हम बात करें तो गिलियाद या फिर उससे ऊपर के इलाके जो हैं, KPK के कालाम, मानसेरा, नारान वगैरह, यहाँ पर जो है हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला तेज गरज चमक के साथ और तेज हवाओं के साथ रहेगा, और ये सिलसिला जो है अगले 2 से 3 रोज तक बरकरार रहेगा। तो जो लोग इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं वो मौसम की सूरत हाल को देखते हुए जाएं। PMD की किसान ऐप है, उसमें बाकायदा तौर पर जो है ना वेल बिफोर टाइम जो है वो अलर्ट इशू कर दिए जाते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इन इलाकों में ट्रैवल करें। अच्छा अंजुम साहब, कब तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा ऑल ओवर पाकिस्तान? देखें जी, अभी अगले 2 रोज तक ये सिलसिला रहेगा, उसके बाद फिर एक गैप आएगा, और उस दौरान फिर गर्मी की शिद्दत दोबारा बढ़ने का इम्कान है, और तवक्को है इस बात की कि 25 तारीख के आसपास जो है वो मानसून का बाकायदा पाकिस्तान में आगाज हो जाएगा। और तकरीबन 25 से 30 तारीख के दौरान जो है वो मुल्क के तकरीबन 80% इलाकों में बारिश हो जाएगी। अच्छा, ये प्री मानसून कहा जाएगा इसको, या बाकायदा मानसून का आगाज आप बता रहे हैं? जी, बाकायदा मानसून का आगाज जो है वो वक्त से थोड़ा सा पहले, यानी कि 25 तारीख के आसपास हो जाएगा पाकिस्तान में।
बिल्कुल सही। अच्छा अंजुम साहब, बारिशें अगर वक्त से पहले हो जाएं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले प्री मानसून का आगाज़ होता है, फिर मानसून का आगाज़ होता है और अगस्त तक ये बारिशें चलती हैं। अगर अभी आप कह रहे हैं कि मानसून का आगाज़ वक्त से पहले होने जा रहा है, तो पहले गैर मुतवक्के बारिशों से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें जी, ±5 डेज का जो है वो मार्जिन हमेशा होता है और कोई खास कंसिक्वेंसेस नहीं आएंगे। एक बारिश का अच्छा स्पेल जो है मुल्क को मुतासर करेगा, जिससे जो है पानी की जो अब तक की जो कमी थी वो काफी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगी और बारिशें बिल्कुल होंगी, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होंगी, क्योंकि एक गर्मी का स्पेल बीच में आ रहा है। उसकी वजह से इस बात की तवक्को होगी कि जो आंधी है उसकी शिद्दत ज्यादा होगी और जब मॉनसून हमारे यहाँ जुलाई टू सितंबर होता है तो 5 डेज का मार्जिन इसमें होता है। अच्छा अंजुम साहब, ये भी बताएगा कि ये जो एक स्पेल जिसका आगाज़ होने जा रहा है, बल्कि चल भी रहा है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी, तो इससे दर्जा हरारत में कितनी कमी वाक़ई हो सकती है और साथ में जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन कितनी बरवक्त है, कितनी मौसर है इक़दामात से निपटने के लिए? देखें जी, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी तैयारी कर चुके हुए हैं। सबने अपना कंटीजेंसी प्लान जो है वो एक्टिव कर लिया हुआ है और इस दौरान सबको जो है ना वेल बिफोर टाइम जो है वो एडवाइजरीज मिल जाती हैं और इस दौरान जो है सब अपने अपने कामों में बिल्कुल जो है वो 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कुदरती आफत है और कहीं पे सम टाइम जो है बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तवक्को से ज्यादा, तो वो लेकिन फिर भी उस चीज को जो है वो टेम्परेचर भी बताइएगा, टेम्परेचर कितना कम होगा इससे? टेम्परेचर जी तकरीबन इस दौरान मामूल के मुताबिक हो जाएंगे, लेकिन इन बारिशों के सिलसिले के बाद फिर तवक्को है कि कुछ 5 से 7 दिन का एक और हीट वेव का स्पेल पाकिस्तान में मुतवक्को होगा। सही। अच्छा अंजुम साहब, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पीडीएम में दीगर जो इदारे हैं वो भी अलर्ट हैं, क्योंकि वैसे तो ये नागहानी आफत के तौर पर आती है, लेकिन फिर भी अगर पहले से फोरकास्ट हो कि बारिशें बहुत तेज़ होने जा रही हैं या उम्मीद से ज़्यादा होने जा रही हैं, तो उसके लिए क्या पेशगी तमाम इकदाम कर लिए गए हैं? जी देखें, 15 तारीख से 15 जून से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारा जिसको हम फ्लड सीजन कहते हैं, 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो सेंटर ने अपना बाकायदा काम कर लिया है। तमाम स्टेक होल्डर्स को हर 6 घंटे की बुनियाद पर जो है तमाम जो मेट्रोलॉजिकल सिचुएशंस हैं, दरियाओं के जो फ्लोज हैं, उनका वेल बिफोर टाइम जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे।